आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, इज एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट। 3 क्वेश्चन है, 1, 2, 3। तीनों बेहतरीन क्वेश्चन है। वन बाय वन करते हैं। पहला क्वेश्चन अलजेब्रा का क्वेश्चन है। देखो, अगर पहले क्वेश्चन का डिनोमिनेटर देखें हम, डिनोमिनेटर में आपके पास x माइनस टू रूट थ्री का होल स्क्वायर है और यहाँ पे भी x प्लस टू रूट थ्री का होल स्क्वायर है। तो डिनोमिनेटर की बात कर रहे हो, सिर्फ डिनोमिनेटर। तो आपने बोला इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि होल स्क्वायर और a प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। तो आ गया x की पावर 4 144 माइनस 24 एक्स स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया मैंने पूरा। तो आप देखो, अगर न्यूमरेटर में से अगर मैं एक्स स्क्वायर निकाल दूं तो बचा हुआ डिनोमिनेटर ही आएगा और नीचे डिनोमिनेटर था। तो आपने बोल दिया जैसे ही काटोगे एक्स स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ये कंडीशन दे रखी है कि a इज नॉट इक्वल्स टू c। कैसे करोगे आप इसको? देखो, आप अगर मान लो आपने प्रॉपर्टी लगा दी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और यहाँ पे भी लगा दी b प्लस सी प्लस डी प्लस ए बराबर, तो के मतलब रेशियो के बराबर आ जाएगा। ये तो वन आ रहा है, तो अगर वन आ रहा है तो आप बोलोगे a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस सी, यानी a बराबर c आ गया, जो कि नहीं हो सकता। तो रेशियो की प्रॉपर्टी से नहीं हो पाएगा। आप एक काम करो, डिविडेंडो लगा दो। ठीक है, कि a प्लस बी माइनस सी, और इधर सेम ऐसे रहने दो, और इधर लगा दो c प्लस डी माइनस ए, और इधर d प्लस ए लगा दो। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में हर किसी से नहीं हुए होंगे। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी देगा, इसलिए मैंने वरना मैं इससे कर लेता। a प्लस बी नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इस मेथड को आगे नहीं बढ़ाया, मतलब इतना ही रहने दिया। और फिर हम दूसरे मेथड को मैं लगा रहा हूँ, अप्लाई डिविडेंडो। ठीक है, दो चीजें होती है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो नाम से। डिविडेंडो लगा दो बस। अब आपने बोला कि ये काट दो a माइनस सी, और ये काट दो, तो इधर भेज दो। अब यहाँ पे a माइनस सी है, b प्लस सी, और इधर जहां पे इधर जाएगा तो प्लस में a माइनस सी है और d प्लस ए बराबर 0। a माइनस सी बाहर ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1/b प्लस सी और प्लस 1/d प्लस ए बराबर 0। अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, ये हो नहीं सकता। ये तब होगा, आपको दे रखा है ना a कैन नॉट बी इक्वल्स टू सी, तो ये हो नहीं सकता, यानी ये वाला ब्रैकेट 0 है। तो अगर ये वाला ब्रैकेट 0 है तो आंसर आ गया कि 1/b प्लस सी प्लस 1/d प्लस ए बराबर 0 है। ठीक है, तो आप बोल दोगे इसको इधर भेज दो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1/b प्लस सी बराबर माइनस 1/d प्लस ए। तो उधर जाके यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 0 आ गया। ऑप्शन नंबर डी, ये क्योंकि ये इधर जाएगा तो नेगेटिव और उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। एक चीज बताना चाहूंगा, 16 तारीख से मेरा सुपर 100 आ रहा है। ठीक है, अगर एडमिशन लेना है तो 7982155093 मेंस लेवल का बैच रहता है। ठीक है, स्पार्टस नाम का बैच होता है, वो प्री प्लस मेंस होता है, लेकिन सुपर 100 16 तारीख से, 16 सितंबर। ओके, सो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट दे रखी है आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, स्टेटमेंट दे रखी है। दो नंबर का एलसीएम दे रखा है 481। देखो, एलसीएम होता क्या है? एलसीएम होता है कि एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब एक्स इंटू वाई छोड़ो, आप इसको छोड़ो। आप ऐसे देखिए कि अगर मेरे को एलसीएम दे रखा है 481, मैं थोड़ा सा रफ में लेके चलता हूँ। 481, तो एक नंबर है एक्स, एक नंबर है वाई। नंबर एक्स होगा एचसीएफ इंटू समथिंग, नंबर वाई होगा एचसीएफ इंटू समथिंग, और अल्फा बीटा को प्राइम होंगे। सिंपल सी बात है। तो जब भी आपको एलसीएम लेना है, यानी कि तीन चीजों का प्रोडक्ट होता है, कि एचसीएफ अल्फा बीटा, तीन चीजों का प्रोडक्ट आएगा। तो 481 को, ये एलसीएम है, 481 को ब्रेक करो। आप बोलोगे या तो 1 इंटू 481 आएगा, या फिर आप इसको 481 को ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करोगे?
7 से जाएगा, 7 7 7 6 42 नहीं, 7 से नहीं जा रहा, 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से चला गया, तो आप बोल रहे हो 13 और 3 7 और नहीं ब्रेक होगा। यानी दो तरीके हैं 481 को ब्रेक करने के, दो तरीके हैं कि या तो 1 इंटू 481 है या फिर 13 इंटू 437 है, इस तरीके से ब्रेक हुआ होगा। अब सवाल देखो कि अब आपने बोला आपको 3x माइनस 2y निकालना है, मतलब मुझे सिर्फ इससे x और y का पता करना है। अब आप x इज ग्रेटर देन y दे रहे हो, यानी x इज ग्रेटर देन y का मतलब है कि x और y, तो x 481 हो सकता है तो y 1 है, या फिर x 37 हो सकता है तो y 13 है। दो पॉसिबिलिटी है अभी तक, तो कौन सी स्टेटमेंट से फिक्स हो जाएगा वो बताना है। स्टेटमेंट 1 कहती है कि y इज ग्रेटर देन 1। y इज ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि वो ये कहना चाह रहा है कि ये वाला x, मतलब ये वाला ट्रू कहना चाह रहा है, ठीक है। अगर ये वाला ट्रू कहना चाह रहा है तो आपको x भी पता चल गया कंफर्म, y भी पता चल गया, तो स्टेटमेंट 1 तो है ही, ठीक है, मतलब ये ट्रू है। इससे मुझे एक आंसर मिल गया, एक सिंगल। और सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि HCF ऑफ x और y 1 है, तो यार इन दोनों का HCF अगर निकालूंगा तो ऊपर वाले का भी 1 आ रहा है HCF, और नीचे वाले का भी 1 आ रहा है, लेकिन हमें तो कोई एक पे आंसर पे जाना था, तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, मतलब गलत है, इसकी जरूरत ही नहीं है, गलत है। तो स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ये स्टेटमेंट 1 ही इनफ है आंसर देने के लिए। ये तीनों क्वेश्चन सीडीएस हुआ था हाल ही में, उसमें से एक लिए गए हैं। बेहतरीन क्वेश्चन करा रहे हैं, पेपर तो काफी सारे क्वेश्चनों से बनता है। मेरा ये मानना रहता है कि अगर मैं आप लोगों को यूट्यूब पे टाइम दे रहा हूं तो वो क्वेश्चंस करा दूं जो थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं और जिसकी वजह से थोड़ा सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि ऐसा रहता है कि कंपटीशन का असली मतलब ही यही है कि अगर आपके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं तो आप भीड़ में, आपको एवरेज से ज्यादा करने पड़ेंगे, आपको वो क्वेश्चंस करने पड़ेंगे जो हर कोई नहीं कर पा रहा, एक मीडियोकर बंदा नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन थे। पहला, हो सकता है कई लोग इसको वैल्यू पुटिंग वगैरह से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें, जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि पहले हम जब रेशियो की प्रॉपर्टी लगा रहे थे तो इससे आंसर आया नहीं, क्यों? क्योंकि इससे बस a इक्वल्स टू c आ रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं था, तो मैंने फिर डिविडेंड लगा दिया, तो मेरे को मिला, तो ये दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो आ गया, एक जीरो हो नहीं सकता था बाय बाउंड्री कंडीशन। फिर तीसरा क्वेश्चन किया, तीसरा क्वेश्चन भी आसान ही कह सकते हो, पेपर में इस टाइप का इस बार के मेंस में आया था स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। तो इसको अब हम रेलेवेंट कैटेगरी में मान सकते हैं कि ये अब रेलेवेंट है फॉर एसएससी, स्टेटमेंट कैटेगरी इज रेलेवेंट फॉर एसएससी नाउ, और दिया भी उन्होंने नंबर सिस्टम से। आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच सेक्शन डिस्मिस को लाइक कर देना सेशन को और कमेंट करके बताना।